Mycorrhiza means it is an association of, it is a symbiotic association of fungi with the roots of pinus plant, and in which what happen that fungi provide, it help in absorption of water and minerals from the soil. That fungi also increases the surface area of absorption, and in return plant provide them nutrition and shelter. खाना और घर देता है प्लांट, और फिर जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है या वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं फंगाई. ये माइकोराइजा पाइनस में होता है. और इन साइकस, साइकस इज आल्सो जिम्नोस्पर्म, वहां पे एक स्पेशलाइज्ड रूट होते हैं, उनका नाम है कोरियोलॉइड रूट्स. और ये जो कोरियोलॉइड रूट्स है साइकस के, दे कंटेन साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम है एनाबिनासाइकेडी. और ये जो एनाबिनासाइकेडी इट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दैट इज N2. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है दोस्तों, दैट इज N2. ये जो N2 है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस N ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये होता है N2, इस फॉर्म में है. बट प्लांट कैन नॉट डायरेक्टली यूज दिस N2 as which is available in air. It has to be converted into its oxide, that is NO2, NO3, or ammonium ion, that is NH4 plus. And these ions or these oxide of nitrogen are absorbed by plant. So उसके लिए लगते हैं कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और उनमें से एक है साइनोबैक्टीरिया, और उसका एक एग्जांपल है एनाबिनासाइकेडी. That is the cyanobacteria which is present in coralloid roots of cycas, and it is again it form a symbiotic association. That cyanobacteria provide nutrition to the provide nitrogen to the cycas, and cycas, the root of cycas, provide shelter to them. They provide home to that bacteria. ये ऐसा symbiotic association. फिर हमने देखा कि लीव्स इन जिम्नोस्पर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल मेरा बाकी था इसे डिटेल में डिस्कस करना. नाउ व्हाट इज मीन बाय लीव्स इन जिम्नोस्पर्म, तो इसको जरा डिटेल में जाते हैं, और फिर मैं आता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है जिम्नोस्पर्म में. दैट इज टॉपिक है दोस्तों लीव्स, ओके. और किसमें? इन जिम्नोस्पर्म में. जिम्नोस्पर्म में मैंने कल आपको बोला था कि जो साइकस है, साइकस हैव पिनेटली कंपाउंड लीफ फॉर मेनी इयर्स. नाउ पिनेटली कंपाउंड लीफ का मतलब होता है दैट कंपाउंड लीफ मींस दैट लैमिना इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट, और that leaflet और पिन्ना, उसका दूसरा नाम है पिन्ना, they are arranged on the lateral side. इसे कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ. तो साइकस में क्या है? साइकस में दोस्तों पिनेटली कंपाउंड लीफ है. साइकस ये कल मैंने लिख के दिया था, पर थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं. they have pinnately compound leaf. Pinnately compound leaf. now ये जो pinnately compound leaf है, इसका मतलब कुछ ऐसे होंगे दोस्तों, लाइक दिस. ओके, सपोज ये है छोटा सा स्टेम. अगर आपको साइकस देखना है, ये है मान लो रूट, जो कि टैप रूट सिस्टम. अगर आपको साइकस देखना है तो जो पोलीस कमिशनर का ऑफिस है औरंगाबाद का, ओके, बस स्टँड पासून घाटीकडे जाताना जो एरिया आहे तिथे त्या डिवायडरवर खूप सारे साइकस लावलेले आहेत, त्यांनी लक्षात ठेवा. तो ये लीफ कुछ इस तरीके से होंगे दोस्तों, और ये है छोटे छोटे लीफलेट, इन्हें कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकस. साइकस में होंगे. यह है साइकस जिसमें अनब्रांच्ड स्टेम होता है. आपको स्टेम दिख रहा है, कैसा है स्टेम? ये है अनब्रांच्ड स्टेम. ओके, स्टेम दिख रहा है, दिस इज एन, ये तो लीफ है पिनेटली कंपाउंड लीफ, और दोस्तों ये है अनब्रांच्ड स्टेम. कल मैंने इसकी डिटेल डायग्राम निकाली थी आपको. ओके, पाम ट्री जैसा होता है मान लो, यह है अनब्रांच्ड स्टेम. ओके, स्टेम नहीं लिखने का, कैसे लिखने का? अनब्रांच्ड स्टेम. ऑलवेज रिमेंबर. रूट नहीं लिखने का, लिखने का टैप रूट. ये एमसीक्यू ऐसे, जैसे सलमान बोले तो खान, आलिया बोले तो भट्ट, ऋतिक बोले तो रोशन, हमें याद रखते ना. ओके, MS धोनी, बराबर है. विराट कोहली, उसके तो किसी को बच्चे का भी नाम पता होगा, वामिका, क्या क्या है, वामिका या कुछ जो भी है. तो वैसे ही यहाँ पे याद रखेंगे, सिर्फ स्टेम नहीं, अनब्रांच स्टेम, सिर्फ रूट नहीं तो टैप रूट, और सिर्फ लीफ नहीं तो दोस्तों कैसे याद रखेंगे? पिनेटली कंपाउंड लीफ इन साइकस. दैट इज द वे टू रिमेंबर द बायोलॉजी. पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ होते हैं इन साइकस. नाउ ये हो गया साइकस के बारे में. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसका नाम है दोस्तों पाइनस. मैं इससे डिटेल में जाना चाहूंगा. पाइनस क्या है? दिस इज अनदर टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म. और पाइनस के लीफ क्या है?
पाइनस की लीफ है दोस्तों निडल लाइक लीफ होते हैं। पाइनस में लीफ कैसे, व्हाट आर द फीचर ऑफ लीफ इन पाइनस? सो जो लीफ है दोस्तों दे आर निडल लाइक लीफ। मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ निडल लाइक लीफ। किसके लिए? टू डिक्रीज द सरफेस एरिया। क्यों डिक्रीज करना है वो भी बताता हूं। टू डिक्रीज सरफेस एरिया, टू डिक्रीज सरफेस एरिया, क्योंकि लीफ के ऊपर होता है स्टोमेटा। नाउ स्टोमेटा क्या है? दीज आर द स्मॉल पोर प्रेजेंट ऑन द लीफ थ्रू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक होगा और दूसरा दोस्तों ट्रांसपिरेशन होता है। नाउ व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन मींस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। आपको पता है जितना भी वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट से 99% of water is lost, only 1% of water is required for the growth and development of plant। और उसमें से कहाँ वाटर लगता है? which is the most important physiological process where water is required? anyone from the class, which is the most important physiological process in plant where water is required? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया वेदांश, अमेश, क्या बात है यार, श्रेया, पुष्कर। photosynthesis, where water and carbon dioxide are used. These are the inorganic compound to produce organic compound, that is glucose as a main product and oxygen as a byproduct. So only 1% of water is required for photosynthesis and all other activities of plant, that is absorbed. 99% of water is lost. और ये lost होता है दोस्तों through the stomata. Now मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। पहले तो पाइनस में निडल लाइक लीफ है, नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो पाइनस है इसमें दोस्तों थिक क्यूटिकल होता है। ये क्यूटिकल क्या है ये भी समझाता हूं। थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा होते हैं। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ संकन स्टोमेटा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थिक क्यूटिकल? ये एडाप्टेशन किस लिए है? ऑल दीज आर दोस्तों, ये जो तीनों, ये ऑल एडाप्टेशन, ऑल दीज, ये मॉडिफिकेशन है। ऑल दीज, किसी को लगेगा ये मॉडिफिकेशन है, नहीं, ये मॉडिफिकेशन है। ऑल दीज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ इन पाइनस किसके लिए है? कोई मुझे बता सकता है? इन पाइनस इज फॉर, किसके लिए? इज फॉर दोस्तों टू डिक्रीज द लॉस ऑफ वाटर, टू डिक्रीज द लॉस ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट द ट्रांसपिरेशन, एंड इसे कहते हैं जीरो फाइटिक एडाप्टेशन। किस लिए है ये जो है ऑल दीज मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ओके, इन पाइनस, all these modification of leaf in pinus is for to decrease दोस्तों, to decrease loss of water। वाटर ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये जीरोफाइटिक प्लांट है, मैं समझाता हूं। और टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, मतलब सेम ही है, टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन एज दीज प्लांट ग्रो इन वाटर स्ट्रेस एरिया और वाटर डिफिशिएंट एरिया। व्हाई? एज दोस्तों, एज लिखता हूं, एज these plant grows in water deficient area। पानी, जमीन में ही पानी नहीं है तो कम पानी है तो उसी पानी से हम हमारा काम चलाएंगे, तो लॉस नहीं होने देंगे, वाटर डिफिशिएंट एरिया। तो इसको जो है इसे कहा जाता है, ये ऐसे जो एडाप्टेशन होते हैं, सच एडाप्टेशन इज कॉल्ड दोस्तों जीरोफाइटिक एडाप्टेशन। ये जो पूरे एडाप्टेशन है इनको, इन सभी को, इन पूरे एडाप्टेशन को कहा जाता है, एक नाम है जीरोफाइटिक। जीरो का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म जीरो? कोई मुझे बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म जीरो? एक्स वाला, जेड वाला नहीं। क्या बात है यार, वेदिका, बहुत बढ़िया। वेदिका, डेजर्ट नहीं बेटा, जीरो म्हणजे ड्राई। जीरोप्थैल्मिया नाम का एक डिसऑर्डर है, जीरोप्थैल्मिया, जो विटामिन ए की डिफिशियंसी होता है। ऑप्थैल्मिया, ऑप्थेल्मोलॉजी इज अ एमबीबीएस थर्ड ईयर सब्जेक्ट है, वहां पे स्टडी ऑफ आईज और डिसऑर्डर रिलेटेड टू द आईज होती है, ऑप्थेल्मोलॉजी। और जीरोप्थैल्मिया मींस ड्राई आई। आप में से बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होगा अभी, ड्राई आईज, ओके, क्योंकि इतने देर तक आप मोबाइल या फिर आपका स्क्रीनिंग टाइम बढ़ गया है तो देर में भी चांसेस ऑफ ड्राई आई। तो फ्रेश नाम का एक आई ड्रॉप मिलता है, फ्रेश नाम का, ओके, कोई भी यूज कर सकता है, फ्रेश, ओके। सिर्फ एक्सपायरी डेट देख लो और उसे लेके आओ मेडिकल से, और दिन में 2-3 बार एक ड्रॉप भी डाला तो
ठीक है, क्या रहेगा, तो आपके जो आईज है वो ड्राई नहीं होंगे। जीरो मींस ड्राई, ऑप्थेल्मिया मींस ड्राई आईज। तो वैसे जीरोफाइटिक प्लांट, फाइटा म्हणजे प्लांट, जीरो मींस दोस्तों ड्राई, तो ये है जीरोफाइटिक एडेप्टेशन होता है। ये जीरोफाइटिक एडेप्टेशन है टू ग्रो इन, किसके लिए, टू ग्रो इन, किन प्लांट में होगा जीरोफाइटिक एडेप्टेशन, टू ग्रो इन डेजर्ट कंडीशन, वाळवंटामध्ये ग्रो होण्यासाठी, टू ग्रो इन डेजर्ट और दोस्तों एरिड रीजन, टू ग्रो इन डेजर्ट और एरिड रीजन, इसे कहते हैं जीरोफाइटिक एडेप्टेशन। मैं आपको ये समझाता हूं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नीडल लाइक लीफ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थिक क्यूटिकल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ संकन स्टोमेटा। ये क्वेश्चन आया था एक दूसरे स्टेट के एग्जाम है। पहले तो आपको स्टोमेटा क्या है ये पता होना चाहिए, फिर बात करेंगे संकन स्टोमेटा क्या है। आगे बढ़ते, इज दैट क्लियर हो, इज दैट क्लियर हो, ये क्लियर है यहां तक। साइकस में कैसे लीफ है, पिनेटली कंपाउंड लीफ है। पिनेटली कंपाउंड लीफ मींस कुछ ऐसे दिखते हैं, मैंने कल इसके बारे में डिटेल में बताया। पाइनस में कैसे है, तो अभी बताते हैं। निडल लाइक लीफ है टू डिक्रीज सरफेस एरिया, थिक क्यूटिकल है और संकन स्टोमेटा। बात करेंगे निडल लाइक लीफ, थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा के बारे में, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज मान लो अगर निडल लाइफ लीफ का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये है स्टेम, मान लो ये है स्टेम, और आपको पता होना चाहिए कि पाइनस का स्टेम कैसा है, ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। बोलो, पाइनस में स्टेम कैसा है, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। Which type of stem is present in pinus? Branch stem is present in pinus. कैसा स्टेम है, ब्रांच्ड। मान लो ये है दोस्तों स्टेम और उसके ब्रांचेस। Now what is the concept of needle like leaf? Means they are look like this. Okay? ये ऐसे कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है। लाइक दिस, निडल लाइक लीफ। तो सरफेस एरिया तो डिक्रीज हो गया ना, देखो सरफेस एरिया तो डिक्रीज हो गया इसका, देख रहे हैं आप, ये सरफेस एरिया है जो इसका डिक्रीज हो गया। ये है निडल लाइक लीफ, ये है निडल लाइक लीफ। ओके, इसे कहेंगे निडल लाइक लीफ। मान लो ये स्टेम थोड़ा सा छोटा हो गया, ये कुछ ऐसा है, इसे कहते हैं निडल लाइफ, निडल लाइक लीफ। समझा आप, निडल। तो दोस्तों दीज आर नंबर 1 निडल लाइक लीफ। ओके, किसके लिए, सरफेस एरिया। नॉर्मली लीफ कैसा होता है, हम जब स्कूल में थे, अगर किसी ने बोला लीफ की डायग्राम निकालो तो हम ऐसा निकालते थे। हमें ये लीफ पता है, ओके, हमें ये लीफ पता है। ये थोड़ी निडल लाइफ है, इसका कितना बड़ा सरफेस एरिया है, ओके, इससे कितना ज्यादा वाटर लॉस होगा। और ये जो लीफ है दोस्तों, ये जो लीफ होता है, होता क्या है ना, ये मान लो इसका सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये अपर वाला सरफेस ये होता है दोस्तों इपिडर्मिस कहते हैं उसे। लोअर और अपर सरफेस के ऊपर एक इपिडर्मिस का लेयर होता है। इपी मींस आबो, डर्मा मींस स्किन। तो ये इपिडर्मिस है, इपिडर्मिस। मान लो कैसे दिखाऊं इपिडर्मिस, सपोज दोस्तों ये है डायरी, और मान लो कि ये डायरी जो है, ओके, मान लो ये है लीफ, ये उसकी डॉर्सल साइड है, ये उसकी वेंट्रल साइड है। तो यहाँ पे ये जो कवर है दिस इज इपिडर्मिस, अपर इपिडर्मिस, और ये जो नीचे वाला कवर है दिस इज एन लोअर इपिडर्मिस। समझे, अपर इपिडर्मिस और लोअर इपिडर्मिस, बीच में मेसोफिल नाम की टिश्यू होते हैं लीफ में, वो हम एनाटॉमी डिटेल में देखेंगे। तो थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, इस डायरी में मैंने क्या किया है, डायरी में, ठीक है, कुछ पोर्स है, पोर्स, छोटे छोटे छिद्र है, ओके, इस डायरी में, क्योंकि लीफ में जो वाटर है वो ऊपर आने के लिए। तो उस पोर को कहा जाता है दोस्तों, उस पोर को कहा जाता है स्टोमेटा। मैं आपको एक दिखाता हूं कि ये जो, अगर मैंने ऊपर वाला सरफेस लिया, मान लो ये है इपिडर्मिस, और ये इपिडर्मिस के सेल, दीज आर द इपिडर्मल सेल। मान लो दीज आर दोस्तों, ये मान लो है इपिडर्मिस, और ये है इपिडर्मल सेल। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ संकन स्टोमेटा क्या है। इपिडर्मल सेल, और इस इपिडर्मिस से दोस्तों मान लो, इस इपिडर्मिस पे यहाँ पे कहीं तो भी है स्टोमेटा। स्टोमेटा यहाँ पे 2 सेल होते हैं, गार्ड सेल लाइक दिस, ओके, और ये किडनी शेप्ड है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। ये स्टोमेटा है ऐसा, तो यहां से वाटर लॉस होता है, ओके, यहां से वाटर क्या होगा दोस्तों, ये मान लो लीफ के अंदर है वाटर, और यहां से वाटर लॉस होता है, H2O,
ऐसे बहुत जगह पे स्टोमेटा है। ऐसे मान लो स्टोमेटा यहाँ पे भी है, दैट इज ऑल्सो स्टोमेटा। ये एक स्मॉल पोर है, और ये ऐसे, ये आप दो क्या निकाल रहे हैं सर, ये गार्ड सेल है, स्टोमेटा में दो गार्ड सेल होते हैं, और ये जो ओपनिंग है इसके थ्रू वाटर लॉस होता है। ये मान लो गार्ड सेल है सर, ये ग्रीन क्यों निकाल रहे हैं, उसमें क्लोरोफिल होता है, एमसीक्यू, उसमें क्लोरोफिल होता है। तो दोस्तों समझ लो जरा बात को समझना है। तो ये क्या है, व्हाट आर दिस, दिस इज द एपिडर्मिस अपर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ, दिस इज एन एपिडर्मिस अपर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ, डर्मा म्हणजे स्किन, इपी म्हणजे अबो, और यहाँ पे है दोस्तों स्टोमेटा, और इसके थ्रू, ये स्टोमेटा के थ्रू, व्हाट आर दीज आर दोस्तों स्टोमेटा, व्हाट आर दीज आर द स्टोमेटा। स्टोमा का मतलब क्या है, स्टोमा मीन्स स्टोमा मीन्स ओपनिंग, स्टोमा मीन्स माउथ, ओपनिंग, स्टोमॅटायटिस इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ, तुमच्या भाषेत तोंड येणे, स्टोमॅटायटिस, स्टोमा मीन्स ओपनिंग। तो स्टोमेटा बहुत सारे हैं, तो इन्हें कहेंगे स्टोमेटा। इनके थ्रू, इनके दो काम, इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डू यू नो दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन बनता है, और दैट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड टू द आउटसाइड वाया स्टोमेटा, और ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अगेन कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, आपको पता है ना। तो ये तो काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। दूसरा एक काम होता है दोस्तों ट्रांसपिरेशन, मींस यहां से वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ दोस्तों वाटर वेपर्स। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। तो ये है काम। सो जो फंक्शन है स्टोमेटा दोस्तों, स्टोमेटा याद रखो, तभी जाके आपको संकन स्टोमेटा का मतलब समझाएगा। स्टोमेटा जो होते हैं दोस्तों, दिस स्टोमेटा help in stomata help in number one, that is exchange of gases, exchange of gases means दोस्तों oxygen and CO2, और number two, that stomata also help in transpiration. Now what is mean by transpiration, याद रखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट नाम का टॉपिक है, आपको एक लाइव प्रोसेसेस नाम का टॉपिक था 10th में, लाइव प्रोसेसेस, उसमें भी है। ट्रांसपिरेशन मींस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इसे कहते हैं दोस्तों ट्रांसपिरेशन, इसे कहेंगे ट्रांसपिरेशन। ओके, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, तो ये ऐसा हो रहा है। तो ये तो जो अभी स्टोमेटा, ये नॉर्मल स्टोमेटा है। व्हाट इज दिस, दीज आर दोस्तों यन, अगर मैंने यन को ऐसा सर्कल कर दिया तो यहाँ पे मेडिकल साइंस में इसे कहते हैं नॉर्मल। मैं आपको ये लिखने में ऐसे बोलता हूँ, यन और एल के एन के अराउंड एक सर्कल कर दिया तो ये नॉर्मल स्टोमेटा है। नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ संकन स्टोमेटा, दैट इज प्रेजेंट इन नॉर्मल स्टोमेटा, ओके, इन अदर प्लांट, इसमें नहीं, पाइनस में। नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ संकन स्टोमेटा, ये थोड़ा सा डीपली सिचुएटेड होगा। यहाँ पे ये जो दो सेल दिखाए ना मैंने, ये वाले, ये दो ये एट द लेवल ऑफ एपिडर्मिस है। संकन स्टोमेटा का मतलब होगा, संकन स्टोमेटा का मतलब है दोस्तों, दिस स्टोमेटा, ये जो एपिडर्मिस है, मान लो दिस इज एन एपिडर्मिस, ये है एपिडर्मल सेल, ये है एपिडर्मल सेल, और जो स्टोमेटा होता है वो डीपली सिचुएटेड होगा लाइक दिस। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, यह है एपिडर्मल सेल, यह है एपिडर्मल सेल, ओके। ये लीफ का अपर सरफेस है, मान लो अभी मैं इतना ही दिख रहा है आपको, लीफ का अपर सरफेस ऐसा है, लीफ ऐसा ये पार्ट है आपको, और ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है। ये जो डायरी है, ये लीफ मान लो दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का है, ये इस तरीके का, और आपको जो आप जो देख रहे हैं वो ये सरफेस है, ऊपर से देख रहे हैं हम, ऊपर से, यहां से ऐसे, याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं नाउ, ओके, नाउ अभी मैं आपको समझाता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ संकन स्टोमेटा। सपोज मान लो यहाँ पे स्टोमेटा, तो ये जो स्टोमेटा है, जो गार्ड सेल होंगे, दे आर डीपली सिचुएटेड लाइक दिस, दे आर सिचुएटेड डीपली। तो ये थोड़ा सा अगर ऐसा रहा तो ये जो पोर है वो नीचे चले जाएंगे, ये नीचे चले जाते हैं, और इसकी वजह से दोस्तों इसे कहते हैं संकन स्टोमेटा। इसकी वजह से क्या होगा, तो वाटर लॉस कम होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ संकन स्टोमेटा, दिस इज कॉल्ड दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा का मतलब होता है दैट इज जो गार्ड सेल है, और द स्टोमेटा इज स्टोमेटा इन संकन स्टोमेटा का होता है, स्टोमेटा इज डीपली सिचुएटेड, डीपली सिचुएटेड। इसका मतलब क्या है, स्टोमेटा इज डीपली सिचुएटेड का मतलब है दोस्तों
द गार्ड सेल जो होंगे, ये जो गार्ड सेल है, व्हाट आर दिस, 2 गार्ड सेल होते हैं स्टोमेटा में। गार्ड क्यों नाम है, क्योंकि ये ओपनिंग गार्ड कर रहे हैं, दिस आर द गार्डिंग द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये गार्ड सेल होते हैं 2। सो डीपली सिचुएटेड स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा इज डीपली सिचुएटेड, इट मींस गार्ड सेल लाइज बिलो द लेवल ऑफ एपिडर्मिस। इसका मतलब है, ये एमसीक्यू है आगे वाला, गार्ड सेल्स लाइज below the level of epidermis, below the level of epidermis. Are you getting me or not? Yes or no? sunken stomata का मतलब पता है? और what is this? ये है epidermis, उसके लेवल के नीचे है वो, उसमें नॉर्मल में यहां पे थी, ये है sunken stomata. Are you getting me or not? sunken म्हणजे बुडालेला खाली, ओके ओके। बहुत सारे प्लांट में है, उसमें से एक है पाइनस, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यस और नो। और दोस्तों ये जो एपिडर्मल सेल है ना, यहाँ पे प्लीज द कॉन्सेप्ट ऑफ थिक क्यूटिकल। ना क्यूटिन नाम का एक वैक्सीन है, वैक्स लिपिड है, क्यूटिन डोंट गेट कंफ्यूज, मैं आपको समझाता हूँ। तो नॉर्मली हर एक एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होता है क्यूटिन नाम के वैक्स का। तो अगर वैक्स लेयर है तो दोस्तों ये लिपिड लॉस, वाटर लॉस नहीं होने देगा, ओके। तो ये है क्यूटिकल, नॉर्मली ये है क्यूटिकल, एक लेयर है दोस्तों क्यूटिकल। किससे बना है, क्यूटिन नाम के वैक्स से बना है, इसलिए उसका नाम है क्यूटिकल। अबोव द एपिडर्मिस होगा, किसके ऊपर होता है, एपिडर्मिस के ऊपर होता है। बट अगर ये क्यूटिकल थिक बन गया लाइक दिस, सी दिस, ये हो गया थिक क्यूटिकल। तो ये जो थिक क्यूटिकल है, इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, वाटर लॉस ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पे भी कहीं तो भी स्टोमेटा है मान लो, ये अगर थिक, इसे कहते हैं थिक क्यूटिकल। आर यू गेटिंग मी और नॉट? इसे कहेंगे थिक क्यूटिकल, इसे कहेंगे थिक क्यूटिकल। कैसा क्यूटिकल है, थिक है। कैसा क्यूटिकल है, क्यूटिकल थिक है, समझा? इसे कहते हैं थिक क्यूटिकल। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थिक क्यूटिकल। और क्यूटिकल क्या है, अ लेयर ऑफ वैक्स मेड अप ऑफ क्यूटिन। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो वाटर लॉस नहीं होगा, थोड़ा बहुत वाटर जाता है पर इतना नहीं होता। क्यों? क्योंकि सॉइल में ही वाटर कम है, तो ये प्लांट वाटर को मेंटेन करके रखते हैं खुद में। आर यू गेटिंग मी और नॉट? द कॉन्सेप्ट ऑफ, दोस्तों हम बात करें द कॉन्सेप्ट ऑफ निडल लाइक लीफ, थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा, दीज आर द फीचर्स ऑफ, किसके फीचर है, किसके फीचर है दोस्तों? हम बात करें किस प्लांट के, हम बात करें पाइनस के बारे में। पाइनस जो लीफ है उसके बारे में बात करें। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजर आता है, मैं लिखता हूं और आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे कंफ्यूजर है दोस्तों, और उस कंफ्यूजर का नाम है, एक आपने सुना होगा, व्हाट इज मीन बाय काइटिन, नाम सुना है काइटिन, काइटिन। और दोस्तों दूसरा है क्यूटिन, काइटिन और क्यूटिन। कोई मुझे दोनों का अर्थ बता सकता है क्या? ये काइटिन क्या है और ये क्यूटिन क्या है? दोनों सिमिलर लगते हैं पर फर्क है, फर्क है। जितना फर्क एमबीबीएस और दूसरे डिग्री में है, जितना फर्क एक बड़े हॉस्पिटल में और दोस्तों छोटे क्लिनिक में है, जितना फर्क स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड और महाबलेश्वर में, उतना ही फर्क इस काइटिन और क्यूटिन में है। व्हाट इज मीन बाय काइटिन? काइटिन एक पॉलीसेकेराइड दोस्तों, इट इज एक पॉलीसेकेराइड। काइटिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड ऑफ, इसका एक होमोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड, दैट इज एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन, एमसीक्यू। नाग कहते हैं इसे, नाग, एन एसिटिल ग्लूकोज अमाइन, डिश, नाग, उसका पॉलीसेकेराइड है काइटिन। और दोस्तों इट फॉर्म क्या बनाता है, यूज क्या है, कोई मुझे बता सकता है क्या बात है? काइटिन, प्रतीक्षा पाटिल, वाव, वेदांश, इट फॉर्म सेल वॉल ऑफ फंगाई, इट फॉर्म सेल वॉल ऑफ फंगाई। और क्या है, एनिमल में है कहीं काइटिन, एनिमल में कहीं काइटिन है? क्या, बहुत बढ़िया मोहित पाटिल, बहुत बढ़िया। आर्थ्रोपोडा का आर्थ्रोपोडा लिहायचा नाही रे, नुसतं खान म्हणलं का चालेल का? नाही. कोणता? सलमान, सैफ अली, आमिर, और कौन है? कौन सा खान? तो बोलने का। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा क्या है? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। इट फॉर्म दोस्तों, इट फॉर्म
exoskeleton. It form exoskeleton of arthropod. जो मच्छर होते हैं, जो कॉकरोच है, उनका एक्सोस्केलेटन बनता है काइटिन से। ना क्यूटिन क्या है, कोई मुझे बताओ, केमिकल नेचर बताओ इसका। पॉलीसेकेराइड प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, क्या है, क्या है, क्या लिपिड है, वैक्स क्या होते हैं, व्हाट इज वैक्स, ये लिपिड है दोस्तों, ये क्या है, लिपिड, लिपिड में भी एक वैक्स है, ये लिपिड होता है, ये लिपिड है, उसमें भी क्या है, वो वैक्स है दोस्तों। और इट फॉर्म लिपिड विच फॉर्म दोस्तों a waxy layer, which form a waxy layer over the, कहां पे है, over the epidermis of leaf या root, over the epidermis of leaf, or the layer formed by cutin is called as दोस्तों cuticle. Okay, what is cuticle? Cuticle क्या है, a waxy layer of cutin, a waxy layer of cutin over the epidermis of leaf, over the epidermis of leaf. These are the two confuser, epidermis of leaf. Are you getting me or not? These are the two confuser, cutin and chitin. आएगा एग्जाम में, आएगा, और वहां कंफ्यूज करेगा आपको। जब आप दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो अब जान जाओगे। ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, चलो बस डन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों। और जो जिम्नोस्पर्म के लीफ है, दे आर सो स्पेशलाइज्ड सो दैट दे कैन विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। और ये गिंगो बायोलोबा नाम का प्लांट है, मैंने कहा गिंगो बायोलोबा, उर्दू सांगायला ते काय है, गिंगो बायोलोबा, नाम में ही काम है, उसके लीफ होते हैं बायोलोब लीफ। ओके, डायग्राम भी है, देख लो आप एनसीईआरटी में, गिंगो बायोलोब। तो ये हो गया पूरा प्लांट बॉडी के बारे में। नाउ अभी दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म का क्या कॉन्सेप्ट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म या सार इन जिम्नोस्पर्म। तो दोस्तों ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस। मैं इसका कॉन्सेप्ट शुरू करता हूं कि हेटेरोस्पोरी जो है, ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई है जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, कि अलगी होमोस्पोर थे, ब्रायोफाइट, ऑल ब्रायोफाइट और होमोस्पोरस, और कुछ ही टेरिडोफाइट में हेटेरोस्पोरी आई थी। नाउ हेटेरो मतलब डिफरेंट और स्पोरी मींस स्पोर। सो दीज प्लांट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। स्मॉल स्पोर को कहा जाता है माइक्रोस्पोर, और जो लार्ज स्पोर होते हैं उन्हें कहा जाता है मेगास्पोर और मैक्रोस्पोर। मेगा नहीं है ये है मेगा, मेगा और मेगा। तो मेगा नाम की एक लड़की है, तो याद रखो मेगास्पोर जो है दैट इज रिलेटेड विद द फीमेल सेक्स। मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, मेगास्पोर से, और माइक्रोस्पोर से फिर बनता है मेल गैमेटोफाइट। तो ये कैसे जनरेट होता है एग्जैक्टली, ये क्या है हम जरा डिटेल में जानेंगे। अभी पिशित पिशी का कॉन्सेप्ट है, देखो क्या होता है। नाउ दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस। ये ठीक है अभी तक, अभी तक ठीक है या नहीं, यस और नो बोलो, यस और नो। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ शुरू करते हैं दोस्तों। ऑल जिम्नोस्पर्म, ऑल विदाउट एनी एक्सेप्शन, ऑल जिम्नोस्पर्म ओके, ऑल जिम्नोस्पर्म जो है, ऑल जिम्नोस्पर्म स्पर्म्स आर, जिम्नो मीन्स नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड, तो दे आर प्लांट विद नेकेड सीड। ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस। ये अपनी मेन स्टेटमेंट है, दे आर हेटेरोस्पोरस, दे आर हेटेरोस्पोरस। नाउ व्हाट इज मीन बाय हेटेरोस्पोरस, मतलब क्या है समझाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय हेटेरोस्पोरी? इट इज एन एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों हेटेरोस्पोरी का मतलब क्या है? हेटेरो मीन्स डिफरेंट, स्पोरी मीन्स स्पोर। So what is the concept of heterospory? It is an ability of plant to produce two different kind of spore. It is an ability of plant, plant की एक ability है, ability of plant to produces two different kind of spore, two ही specific, two
डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर, और वो है दोस्तों दैट इज, वो जो स्पोर है दीज आर मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। ओके, टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर, और वो कौन से होते हैं? नंबर 1 दैट इज माइक्रोस्पोर, और नंबर 2 पे हो दोस्तों दैट इज अ मेगास्पोर। इस मेगास्पोर का दूसरा नाम है मैक्रोस्पोर। जहां जहां शब्द मेगा आएगा वो है दोस्तों मैक्रोस्पोर, याद रखो मैक्रोस्पोर। नाउ ये जो माइक्रोस्पोर है ये है स्मॉल स्पोर। ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं दोस्तों दीज आर स्मॉल है, इसीलिए इसका नाम है माइक्रोस्पोर। पहले इसकी साइज छोटी थी, पहले क्या दिखता है किसी भी को ना साइज दिखती है, और ये छोटा दिख रहा है। फिर बाद में पता चला कि इससे क्या बनेगा, मेल गैमेटोफाइट बनेगा या फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो दोस्तों ये थे स्मॉल स्पोर, और ये जो मेगा स्पोर और मैक्रोस्पोर है दीज आर लार्ज स्पोर, दीज आर लार्ज स्पोर, दीज आर द लार्ज स्पोर। पहले इनके साइज, और ये माइक्रोस्पोर से फिर बनते हैं मेल गैमेटोफाइट, और मेगास्पोर से डेवलप होते हैं दोस्तों फीमेल गैमेटोफाइट। फिर से एक बार वापस जाते हैं, मुझे आप मुझे बताओ, मैंने इसके पहले भी बोला था, अगर ये स्पोर है, अगर ये दोस्तों स्पोर, सिंपल सा स्पोर है, कोई मेगा नहीं है, माइक्रो नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने ये हेटेरोस्पोरी रोक दिया है। यहाँ पे एक दूसरा बेसिक्स सीखते हैं। नाउ ये स्पोर है विच ऑन जर्मिनेशन, अगर वो जर्मिनेट होते दोस्तों, स्पोर डेवलप इनटू, स्पोर ऑन डेवलप्स इनटू, ये स्पोर से क्या डेवलप होगा? दे डेवलप्स इनटू, बोलो दे डेवलप्स इनटू स्पोर। ये हेप्लॉइड है दोस्तों, स्पोर क्या होते हैं? दे आर हेप्लॉइड, हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इससे क्या डेवलप होता है, कोई मुझे बता सकता है? क्या बात है यार, धीरज, शंभव, वेदिका, नंदिनी, वाव, सौरभ, मोहित, तेजस, प्रतीक, सृष्टि, पुष्कर, रसिका, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। इससे क्या बनता है दोस्तों? दे आर डेवलप इनटू गैमेटोफाइट, दे आर डेवलप इनटू गैमेटोफाइट। ये रूल है बॉटनी का, याद रखो। ओके, ये बॉटनी का बे दोनी 4 है। ओके, ये बॉटनी का ABCD है, ये बॉटनी का 1 2 3 4 है। स्पोर्स डेवलप इनटू गैमेटोफाइट, ये याद रखो, ये बेस है। स्पोर्स डेवलप इनटू गैमेटोफाइट। अगर मैंने ऐसा कह दिया, मान लो कि ये है दोस्तों माइक्रोस्पोर, जरा थिकनेस जास्त झाली कह्याची, ये मान लो है माइक्रोस्पोर। नाउ ये जो माइक्रोस्पोर है दोस्तों, दीज आर, ये भी हेप्लॉइड होंगे, हमेशा याद रखो, दीज आर आल्सो हेप्लॉइड, दे आर डेवलप इनटू। ये माइक्रोस्पोर किस में डेवलप होते हैं, कोई मुझे बता सकता है? माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू, बोलो माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू दोस्तों, माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट। MCQ, गैमेटोफाइट नहीं बनेगा तो मेल गैमेटोफाइट बनेगा। ये क्या होता है हम जानेंगे, जस्ट वेट, सी दिस टर्म मेल गैमेटोफाइट। और जो मेगा है, मेगा का लड़की, रिलेटेड टू द लड़की, लड़की का नाम है। और ये मेल गैमेटोफाइट भी हमेशा याद रखो, ये गैमेटोफाइट भी हेप्लॉइड होगा, एन सिंगल एल, और ये भी हेप्लॉइड। हेप्लॉइड क्या होता है? दीज आर द सेल्स व्हिच हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। और दोस्तों माइक्रो, ये हो गया मेगा माइक्रो का, तो मेगा स्पोर है या फिर मैक्रोस्पोर, जो भी है, चाहे वो मेगा हो या फिर मैक्रो हो, दे विल डेवलप इनटू, इससे क्या बनेगा दोस्तों? दे डेवलप इनटू, कोई मुझे बता सकता है? दे डेवलप इनटू दोस्तों, दैट इज दे डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, दे डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, याद रखो, इससे बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इज आल्सो हेप्लॉइड, ये भी हेप्लॉइड है। और ये जो मेगास्पोर है दोस्तों, दैट इज आल्सो हेप्लॉइड, दैट इज आल्सो हेप्लॉइड, याद रखो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये कैसे होता है, हाउ दैट माइक्रोस्पोर डेवलप्ड, कहां से आते हैं और उनसे मेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, और ये मेल गैमेटोफाइट है क्या, ये मेगास्पोर कहां से आते हैं, और ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनाते हैं, और ये फीमेल गैमेटोफाइट है क्या, इसका मतलब क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये सब आगे वाली स्टोरी है। यही तो स्टोरी है, यही तो आगे वाला कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर है? ऑल जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। नाउ व्हाट इज इन द हेटेरोस्पोरी, जो कि जो प्लांट 2 टाइप की स्पोर बनाता है उसे कहते हैं हेटेरोस्पोरस प्लांट। माइक्रोस्पोर वो स्मॉल स्पोर है, एक्चुअली वो मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, और मेगास्पोर जो लार्ज स्पोर है वो एक्चुअली फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं।
और जो स्पोर डेवलप इनटू गैमेटोफाइट। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है? ये क्लियर है? इज दैट क्लियर? हो आगे बढ़ते हैं। नो प्लीज पे अटेंशन। पहले बात करेंगे कि ये जो मेल गैमेटोफाइट है ये कैसे डेवलप होता है। पहले मैं आपको समझाता हूँ ये स्ट्रक्चर क्या है। पहले मैं समझाता हूँ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। उससे भी पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बात करेंगे। सपोज मान लो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या कॉन्सेप्ट है। मैंने इसके पहले आपको कहा था कि जो मेन प्लांट है उसे कहते हैं स्पोरोफाइट। जो मेन प्लांट है उसे कहते हैं स्पोरोफाइट। जो मेन प्लांट है उसे कहेंगे स्पोरोफाइट। नाउ स्पोरोफाइट के ऊपर कुछ मॉडिफाइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, भी स्पोरेंजिया, और फिल मींस लीफ, उसको बोला जाता है स्पोरोफिल। उसे क्या बोला जाएगा दोस्तों? स्पोरोफिल। ये भी मैंने बोला है आपको। स्पोरोफाइट के ऊपर जो मॉडिफाइड लीफ है, जिनके ऊपर स्पोरेंजिया है, उसे कहा जाता है स्पोरोफिल। नाउ स्पोरोफिल के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, उसे कहा जाता है दोस्तों, जिसके अंदर स्पोर मदर सेल है, उन्हें कहा जाएगा स्पोरेंजिया। अगर बहुत सारे हैं और सिंगुलर तो स्पोरेंजियम। एक स्पोरेंजियम के अंदर दोस्तों होते हैं स्पोर मदर सेल। क्या होंगे? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल याद है? स्पोर मदर सेल। और ये सभी के सभी स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी स्ट्रक्चर, चाहे वो मेन प्लांट बॉडी हो स्पोरोफाइट, चाहे वो मेन प्लांट बॉडी हो स्पोरोफाइट, ओके, मेन प्लांट बॉडी हो स्पोरोफाइट। ओहो, ये है डिप्लॉयड। स्पोरोफिल ये मॉडिफाइड लीफ है, दे आर आल्सो डिप्लॉयड। उसकी स्पोर कंटेनिंग बैग है, स्पोरेंजिया, अ बैग व्हिच कंटेन्स स्पोर, ये भी डिप्लॉयड। स्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉयड। तो इसी से क्या बनता है? स्पोर मदर सेल अंडरगो स्पेशलाइज्ड डिवीजन टू फॉर्म दोस्तों हैप्लॉयड स्पोर। कैसे स्पोर है? दीज आर हैप्लॉयड स्पोर। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डिवीजन? द नेम ऑफ दैट डिवीजन, ये कौन सा डिवीजन है? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। नंदिनी, सौरभ, आयुष, प्रतीक, प्रसाद, पुष्कर, मियोसिस। एक भी गलत नहीं है, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन जिसमें डिप्लॉयड का हैप्लॉयड होता है। नाउ ये स्पोर का क्या होता है? अभी तो बोला मैंने। ये स्पोर से क्या डेवलप होता है? स्पोर से क्या डेवलप होगा? क्या बनता है इससे? स्पोर और डेवलप इनटू, बोलो दोस्तों, इससे क्या बनता है? अभी तो बोला मैंने, क्या बनेगा? गैमेटोफाइट। इससे क्या बनता है? गैमेटोफाइट। ये कुछ ऐसे बातें हैं। नाउ ये स्ट्रक्चर होते, ये हो गया टेरोडोफाइट के लिए ऐसा होता है। पर जो होमोस्पोरस टेरोडोफाइट में, उसमें ये सिचुएशन है। ओके, सो दोस्तों, दीज आर द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट, या फिर दीज आर द सम पार्ट ऑफ होमोस्पोरस टेरोडोफाइट जो एक ही टाइप के स्पोर बनाते हैं। अभी बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। अभी बात करते हैं जिम्नोस्पर्म की। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक हाइपोथेटिकल डायग्राम के साथ। मान लो ये है साइकस। साइकस का एक प्लांट है, साइकस डायोसियस है, मान लो साइकस है। ये उसके रूट, ये उसका स्टेम, और ये वहां पे इसके मान लो लीफ है, यहाँ पे उसके लीफ, ये ऐसे लीफ है, यहाँ पे इसके लीफ है। नाउ थोड़ा सा अपने काम के लिए करते हैं ऐसा, रुको। ये है साइकस, ओके। नाउ इस साइकस में दोस्तों मान लो कि यह है स्टेम, और स्टेम के ऊपर कुछ मॉडिफाइड लीफ है, लाइक दिस। मान लो ये है लीफ एक, ओके, ये ऐसा लीफ है एक, यहाँ पे भी, इस साइड पे भी लीफ है, मान लो ऐसा। ये है मॉडिफाइड लीफ। इसका नाम क्या, इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे दोस्तों एक मॉडिफाइड लीफ है, और जिसके ऊपर क्या है? जिसके ऊपर है दोस्तों, मान लो जिसके ऊपर है स्पोरेंजिया। जिसके ऊपर क्या है? स्पोरेंजिया है, जिसके ऊपर होंगे स्पोरेंजिया। नाउ इस लीफ को क्या बोला जाता है? ऐसा लीफ जिसके ऊपर स्पोरेंजिया है, इसे क्या बोला जाएगा? इस लीफ को क्या बोला जाएगा? बोलो, इस लीफ को क्या बोला जाएगा? मान लो ये प्लांट है, स्पोरोफिल। क्या बात है? ऐसा लीफ, मॉडिफाइड लीफ जिसके ऊपर
स्पोरेंजिया है, स्पोर कंटेनिंग बैग है, इसे बोला जाता है स्पोरोफिल। फिल PHYLL, फिल मींस लीफ। और व्हाट आर these are दोस्तों स्पोरेंजिया। नाउ व्हाट इज मीन बाय स्पोरेंजिया का मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय स्पोरेंजिया? स्पोरेंजिया नाम देखो, एंजिया, एंजिया मींस बैग, सैक, कंटेनर, स्पोर कंटेनिंग बैग है ये दोस्तों स्पोरेंजिया, ये है स्पोरेंजिया। और ये क्या है पूरा, व्हाट इज दिस? मान लो ये क्या है दोस्तों, ये है रूट, these are the रूट, ये क्या है, these are the stem, these are the stem, ये क्या है बाकी के दोस्तों, ये क्या है बाकी के, these are the लीफ, बाकी के क्या है, मान लो ये है लीफ, ये तो स्पेशलाइज हो गए, ये बाकी के लीफ है, तो these are the लीफ, नॉर्मल लीफ। ये पूरी प्लांट बॉडी क्या हुई, ये पूरी प्लांट बॉडी क्या है जिसमें रूट, स्टेम और लीफ है, इसे कहते हैं स्पोरोफाइट, उसे कहेंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के ऊपर एक स्पेशलाइज्ड लीफ है having sporangia. What are these दोस्तों? These are specialized leaf और modified leaf। specialized की जगह modified शब्द यूज करेंगे, that is more correct। These are modified leaf having or bearing sporangia, bearing, having sporangia। Now what is meant by sporangia? Sporangia means these are दोस्तों spores containing bag है, स्पोर कंटेनिंग सैक या फिर बैग, कोई भी बोलो, ये है स्पोरेंजिया। तो और ये क्या है, पूरा प्लांट, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये सभी ओके, ये जो पूरा प्लांट है दोस्तों, व्हाट इज दिस, ये है स्पोरोफाइट। अभी आपको शायद 3 शब्द समझ में आए होंगे। स्पोरोफाइट मतलब ये रूट, स्टेम और लीफ वाला प्लांट, उसके ऊपर स्पोरोफिल, उसके ऊपर स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर होंगे स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म दोस्तों स्पोर। यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, यस और नो बोल दो, यस और नो बोल दो। ये है दोस्तों स्पोरोफाइट, क्या है, दिस इज मेन प्लांट बॉडी, दिस इज एन मेन प्लांट बॉडी, दिस इज एन मेन प्लांट बॉडी which is differentiated into, which is differentiated, इसमें क्या है, which is differentiated into, which is differentiated into दोस्तों, into root, stem and leaf। अभी 3 शब्द पता है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफिल एंड स्पोरेंजिया। आगे बढ़ते हैं, यस और नो बोलो। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये इतना आपको पता है, ओके, ये ठीक है। नाउ मान लो कि यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि क्या कॉन्सेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। मान लो ये है दोस्तों, दैट इज स्टेम, रूट, स्टेम, रूट, मान लो ये है स्पोरोफिल, ये बाकी के लीफ, ओके, ये है स्पोरोफिल। वैसे तो बहुत सारे स्पोरोफिल होते हैं, मैं आपको समझाने वाला हूं, पर एक मैंने लिया है ताकि मैं समझा सकूं आपको। ये है स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया, ये क्लियर है। अभी इस स्पोरेंजिया को मैं 20x करता हूं, इसे मुझे करना है जूम, 20x, इसे करते हैं हम जूम और लेते हैं इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या है। मान लो ये है दोस्तों स्पोरेंजिया, एक बैग है, ये क्या है, एक ही लिया तो स्पोरेंजियम, ये है स्पोरेंजियम। नाउ ये जो स्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या है, वैसे तो बहुत सारे हैं, सारे के सारे, ये बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जिनका जो डिप्लॉयड सेल है, क्या नाम है इनका, इनका नाम है दोस्तों स्पोर मदर सेल। मैं एक की बात करूंगा, स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होते हैं, हम बात करेंगे इसकी, थोड़ा सा उसको आगे लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। एक होगा दोस्तों ये स्पोर मदर सेल है, सभी ये स्पोर मदर सेल है। नाउ दिस स्पोर मदर सेल दोस्तों अंडरगो अ डिवीजन कॉल्ड एज अ मियोसिस, इसमें होगा मियोसिस, और ये क्या बनाएगा, इट विल प्रोड्यूस दोस्तों 4, 1 से 4, 1 2 3 और 4, क्या है ये है दोस्तों स्पोर। ये क्या बन गए, हैप्लॉइड स्पोर, और ये स्पोर जर्मिनेट होते हैं, ये स्पोरेंजिया ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका डेसेंस हो जाएगा, इसका डेसेंस हो जाएगा, मींस ये ब्रेक डाउन हो जाएगा लाइक दिस, इसका डेसेंस हो जाएगा, और ये जो स्पोर है दोस्तों,
ये स्पोर बाहर आने लगेंगे और इस स्पोर से फिर क्या बनता है, सपोज मान लो एक स्पोर बाहर आ गया, इससे बनता है दोस्तों एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है गैमेटोफाइट, जिसका नाम है गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट दोस्तों होता है, ये स्पोर ही हैप्लॉइड है, तो गैमेटोफाइट भी क्या होगा, हैप्लॉइड। ये सबको पता है, ये स्टोरी मैंने बताई है, ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लो ओके, ये डन है, ये डन है। व्हाट आर दीज, आपको मुझे बोलना है दोस्तों, व्हाट आर दीज, इसका नाम क्या है, ये है स्पोरोफिल, ये है स्पोरोफिल, ये है स्पोरोफिल। व्हाट आर दीज आर दोस्तों स्पोरेंजिया। ये क्या है, स्पोरेंजिया। ये क्या है, स्पोरेंजिया। ओके, ये है स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजियम। ये क्या है, स्पोर मदर सेल। और ये दोस्तों स्पोर, और ये है गैमेटोफाइट। नाउ प्लीज पे अटेंशन, मैं सिर्फ एक नाम चेंज कर दूंगा तो आगे का आप बोलना है। सपोज ये स्पोरोफिल नहीं है तो दोस्तों मान लो ये है माइक्रोस्पोरोफिल। व्हाट इज दिस, ये है माइक्रोस्पोरोफिल, ऐसा लीफ जिसके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल है, ये जिसके ऊपर अब ये क्या होंगे, ये क्या होंगे, बोलो। माइक्रोस्फिल के ऊपर क्या हो सकते हैं, बोलो मेरे दोस्तों। नाम मेल नहीं है, ढूंढो ढूंढो। क्या बात है, माइक्रोस्पोरेंजिया, क्या बात है, कौन बोला, श्रेया। वाह, निस्ता स्पोरेंजिया नहीं है, तो ये कौन सा स्पोरेंजिया है, ये है दोस्तों माइक्रोस्पोरेंजिया। ऐसा माइक्रोस्पोरेंजिया। मैं ये हटाता हूं और लिखता हूं माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ इस तरीके से। दोस्तों ये है सिर्फ स्पोरेंजिया नहीं रहे, अभी ये बन गए हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, ये बन गए हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। बाद में आपको लगे ये 20x क्या है, हटा देता हूं ये बन गए सभी माइक्रोस्पोरेंजिया। नाउ ये क्या हो जाएगा, ये स्पोरेंजियम है। क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या बात है वेदांश, ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम। अरे ये कौन से सेल है, ये सेल का नाम क्या लिखूं, स्पोर मदर सेल है कि ये, नहीं, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल। कौन से सेल है ये हो गया दोस्तों माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। वाओ, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गए, दीज आर माइक्रोस्पोर मदर सेल। नाउ इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से दोस्तों फिर ये क्या बन गए, मियोसिस हो गया, तो ये स्पोर है। कौन से स्पोर बनेंगे, वाह, कौन से स्पोर बनेंगे, बहुत ही बढ़िया। कौन से स्पोर बनेंगे, खाली पीली स्पोर नहीं, तो ये बनेंगे माइक्रोस्पोर। और इस माइक्रोस्पोर फिर माइक्रोस्पोर, और सपोज एक माइक्रोस्पोर से जर्मेंट हो गया, बनेगा गैमेटोफाइट। कौन सा गैमेटोफाइट, क्या बात है, कौन सा गैमेटोफाइट, सब बोलो, मेल गैमेटोफाइट। आर यू गेटिंग मी और नॉट। और ये क्या होता है मेल गैमेटोफाइट, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या होता है मेल गैमेटोफाइट, आपने पोलन ग्रेन नाम सुना है, पोलन ग्रेन नाम सुना है क्या, यस और नो बोलो, पोलन ग्रेन नाम सुना है, यस। दिस इज नथिंग बट द मेल गैमेटोफाइट। ये गाड़ी है भाई उसकी, ये लड़की देखने जा रहा है, ओके, ये लड़की देखने जा रहा है और ये उसकी कैरियर है, गाड़ी है, ओके, उसको कैरी करता है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। ये है मेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर व्हिच बियर मेल गैमेट। और मेल गैमेट मान लो हमारा दूल्हा है, हम शादी करने वाले, अभी हम बोले तो ये प्लांट वाले, प्लांट में हम शादी करने वाले हैं दोस्तों, मेल गैमेट की और फीमेल गैमेट की। तो ये पोलन ग्रेन होते हैं, दीज मेल गैमेटोफाइट आर नथिंग बट दोस्तों पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन ही तो है। और पोलन ग्रेन के अंदर ये दोस्तों मेल गैमेट होते हैं। मेल गैमेट कैसे होते हैं मैं आपको सब बताऊंगा डिटेल में, समझे आप। ये है मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर। सो ये तो क्लियर है, आगे बढ़ते आगे बढ़ते, समझो समझो दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है, आगे बढ़ते। मान लो हमने कहा कि अगर मैं यहां पे कहता हूं, मान लो यह है स्पोरोफाइट, यह है स्पोरोफाइट, एक प्लांट है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। नाउ यहां पे मैंने कहा, जस्ट वेट, यहां पे मैंने कहा ये जो स्पोरोफाइट है, यहां पे इसके ऊपर दोस्तों होंगे दैट इज अ एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज अ माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। नाउ इस माइक्रोस्पोरोफिल के, माइक्रोस्पोरोफिल है दोस्तों, इसके ऊपर क्या होगा बोलो,
एक स्ट्रक्चर होगा, उनके ऊपर क्या होंगे, फिर से दूल्हा कौन है और गाड़ी कौन है, और पोलन ग्रेन है गाड़ी और मेल गैमेट है दूल्हा, और एक नहीं दो है, दो है। और काम तो एक ही का होने वाला है, शादी तो एक की होने वाली है, दूसरा कहाँ जाता है देखते हैं। मेल गैमेट इज दूल्हा और पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट इज गाड़ी। तो दोस्तों माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या है, अभी बोलो माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर होता है दोस्तों माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसके अंदर होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। याद रखो माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल दोस्तों, दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल इट विल अंडरगो मियोसिस, इट विल अंडरगो मियोसिस, इसमें होगा मियोसिस, और इस मियोसिस से दोस्तों बनेगा दैट इज माइक्रोस्पोर, इससे बनता है माइक्रोस्पोर, और इस माइक्रोस्पोर से नथिंग बट, ये माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा दोस्तों, इससे बनेगा मेल गैमेटोफाइट। इससे क्या बनता है, इससे बनता है मेल गैमेटोफाइट, इससे बनता है मेल गैमेटोफाइट, इससे बनता है मेल गैमेटोफाइट। और इस मेल गैमेटोफाइट से दोस्तों, इस मेल गैमेटोफाइट से बनता है दैट इज इट मे दिस मेल गैमेटोफाइट इज नथिंग बट पोलन ग्रेन। हाँ जस्ट वेट, हाँ पोलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट इज नथिंग बट पोलन ग्रेन। और ये मेल गैमेटोफाइट दोस्तों कंटेन, इसमें होंगे मेल गैमेट्स, इसमें होते हैं मेल गैमेट्स, इसमें होते हैं मेल गैमेट्स, याद रखो। समझा, समझते का। तो साइकस तो हेट्रोस्पोरस है ना, दो टाइप के स्पोर बनेंगे। ओके, दो टाइप के स्पोर बनाता है कौन, स्पोरोफाइट। अगर मैं कहूं यहाँ पे है दोस्तों एक दूसरा प्लांट है, या फिर सेम भी प्लांट हो सकता है, ये दूसरा प्लांट है, ये एक ऐसा लीफ है दोस्तों जिसका नाम है मेगास्पोरोफिल। क्या नाम है इस लीफ का, मेगास्पोरोफिल। इस लीफ का नाम है मेगास्पोरोफिल। बोलो इस लीफ का नाम क्या है, इसका नाम है मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। जस्ट बेटा मेगास्पोरोफिल। तो ये मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्या होंगे दोस्तों, बोलो इसके ऊपर क्या होते हैं, कोई मुझे बता सकता है। मेगास्पोरेंजियम, त्याच्यावर काय असतील, मेगास्पोरेंजियम, ऐसे सैक जिसमें मेगास्पोर है, मेगास्पोरेंजियम। और इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर कौन से सेल होंगे, इसके अंदर कौन से सेल होंगे, कोई मुझे बता सकता है। विच सेल आर प्रेजेंट इन मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर मदर सेल। क्या बात है बच्चों, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें कौन सा डिवीजन होने वाला है, मेगास्पोर मदर सेल में कौन सा डिवीजन बच्चों, कौन सा डिवीजन, बोलो कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। कौन सा डिवीजन हो जाएगा, मियोसिस। और क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा दोस्तों, इससे बनेंगे दैट इज अ मेगास्पोर, जो कि हेप्लॉइड है ना। ये मेगास्पोर से क्या होता है, मेगास्पोर से क्या होगा, मेगास्पोर से दोस्तों क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर से बनता है दैट इज अ फीमेल गैमेटोफाइट। कितना इजी है देखो, फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। नाउ टाइम तो हुआ है, जस्ट वेट। और इसमें क्या होगा फिर, इसमें क्या होता है दोस्तों, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या है, व्हाट इज द फीमेल गैमेटोफाइट में क्या है दोस्तों, कोई मुझे बता सकता है। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट इसके अंदर क्या होगा, ओविल। क्या बात है यार तेजस, फिर से एक बार तेजस, फिर से एक बार। इसमें होंगे अर्चिगोनियम, इसमें है अर्चिगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन है ये साइकस में या फिर जिम्नोस्पर्म में, अर्चिगोनियम, जो कि एंथ्रिडियम नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म और अर्चिगोनियोफाइटा, तो ये अर्चिगोनियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है दोस्तों, दैट इज अर्चिगोनियम। याद रखो अर्चिगोनियम। और इस अर्चिगोनियम के अंदर होते हैं अपने फीमेल गैमेट, इसके अंदर फीमेल गैमेट है। ओहो, इसके अंदर फीमेल गैमेट है, इसके अंदर दोस्तों फीमेल गैमेट है, इसके अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूनिक फीचर है। आपको एंथ्रेडियम लगे दिख रहा है यहाँ पे, नहीं है, बट अर्चिगोनियम है। और फिर ये मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं। ये यहाँ से मेल गैमेट दोस्तों कहाँ में, पोलन ग्रेन में बैठ के ये मेल गैमेट
एयर से आते हैं डायरेक्ट, फ्लाइट से। एनेमोफिली विंड पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ एयर, विंड पॉलिनेशन है, हवा में से आते हैं। और फिर दोस्तों जो मेगास्पोरेंजियम है ना यहाँ पे, इसी का दूसरा नाम है, मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम है दोस्तों ओविल, याद रखो। इसी को प्यार से बोला जाता है ओविल, इसी से बनता है सीड। हम कल बात करेंगे इसको डिटेल में, जस्ट मैं समराइज नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, हम डिटेल में बात करेंगे। फिर ये मेल और फीमेल गैमेट दोस्तों फ्यूज होते हैं। मेल और फीमेल गैमेट में होता है फर्टिलाइजेशन। देखो कैसे होता है प्लांट्स लाइफ साइकिल, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, शुभ मंगल सावधान। फिर बनता है दोस्तों स्ट्रक्चर जिसका नाम है जाइगोट, और जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो फिर डेवलप होता है दोस्तों स्पोरोफाइट में, और उसमें बनता है रूट, स्टेम और लीफ। और वही कुछ मॉडिफाइड लीफ, आइदर मेगास्पोरोफिल या फिर माइक्रोस्पोरोफिल, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है ये। दिस इज एन एक्चुअली लाइफ साइकिल ऑफ साइकस, या फिर सॉरी जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं। तो कल जरा इसको और एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपको डिटेल में समझ में आए। क्रिस्टल क्लियर है ये थोड़ा सा? स्लाइड नंबर 8 परत सांगाना प्लीज। ओके ऋषिकेश जस्ट वेट, तो वापस ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है? इज दैट क्लियर? हो यहाँ पे क्या सीखा हमने अलग? हमने क्या सीखा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है फीमेल सेक्स ऑर्गन ऐसा कोई है, पर ये अर्चिगोनियम है। ओके आपको ये पता है सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट ऑन स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। किसके ऊपर है सेक्स ऑर्गन? स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। हमने अभी तक कहाँ देखे हैं? गैमेटोफाइट के ऊपर। तो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन अर्चिगोनियम, दैट्स व्हाई जिम्नोस्पर्म बिलोंग टू अर्चिगोनियोफाइटा। कौन से ऐसे प्लांट है जिनमें अर्चिगोनियम है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, समझ में आ रहा है? कैसा लगा? अरे आणखीन तर बाकी आहे तुम्हाला, तुम्ही जस्ट वेट करा, एकदा वाचा तुम्हा। मी एक शब्द आणखीन इथं बोललेलो नाही, एक शब्द मी इथं बोललेलो, तुम्ही म्हणता सर तुम्ही ह्या शब्दाबद्दल काहीच बोलला नाहीत। मी मेल कोन, फीमेल कोन, मेल स्ट्रॉबेरी, फीमेल स्ट्रॉबेरी और माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेगास्पोरेंजिएट, ये शब्द मैंने अभी भी नहीं बोले हैं। मेल स्ट्रॉबेरी को कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबेरी को कहा जाता है मैक्रो या फिर मेगास्पोरेंजिएट। तो 3 कंफ्यूजर यहाँ पे, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजिएट, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजिएट। कल इसके बारे में बात करेंगे, अभी के लिए रुकते। अगर आपको कुछ डाउट है तो बोल दो, टाइम हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वाव कॉन्सेप्ट है सर, ये बहुत बढ़िया है। आजची पीकेची पीडीएफ पाठवा लगेच। ओके लगेच कोणीतरी म्हणलं आता बघा, हे कोणतरी सांगितलं स्लाइड नंबर 8 दाखवा। हे बघा, दिस इज स्पोरोफाइट, दिस इज स्पोरोफाइट, ये माइक्रोस्पोरोफिल, ये लीफ, उसके ऊपर ये माइक्रोस्पोरेंजिया। मैंने एक माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे ले लिया है, ये हो गया दोस्तों माइक्रोस्पोरेंजियम। उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, दे विल अंडरगो meiosis, produces माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेट व्हिच आर नथिंग बट पोलन ग्रेन। उसके अंदर होंगे मेल गैमेटोफाइट व्हिच इज नथिंग बट पोलन ग्रेन, और इसके अंदर होंगे मेल गैमेट। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन, जस्ट वेट 2 मिनट दे दो मुझे, 2 मिनट, जस्ट वेट। ओके आज हमने क्या बात की दोस्तों? हम बात करें लीव्स इन जिम्नोस्पर्म, साइकस, दीज हैव पिनेटली कंपाउंड लीफ, ऐसे कहते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ, अनब्रांच स्टेम है और ट्रैप रूट सिस्टम होता है। पाइनस में निडल लाइक लीफ है टू डिक्रीज सरफेस एरिया, थिक क्यूटिकल है, एक वैक्सिलियर होता है मेड अप ऑफ क्यूटिन, और संकन स्टोमेटा मींस डीपली सिचुएटेड स्टोमेटा होते हैं। ऑल दिस मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ in pinus is for to decrease loss of water, to prevent transpiration or to prevent water loss as these plant grow in water deficient area. इसे कहते हैं xerophytic adaptation to grow in desert or arid area, म्हणजे वाळवंटा, वाळवंटा मध्ये येणे। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पॉइंट है कि इसे कहेंगे निडल लाइफ लीफ। दिस आर द निडल लाइक लीफ। ये नॉर्मल स्टोमेटा है। स्टोमेटा के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये नॉर्मल लीफ है, ये है दोस्तों नॉर्मल लीफ, दिस इज नॉर्मल लीफ, और यह है निडल लाइफ लीफ। इसका सरफेस एरिया देखो, इसका सरफेस एरिया देखो, यह है नॉर्मल स्टोमेटा। स्टोमेटा के 2 फंक्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मींस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दैट इज पाइनस लीफ। उसमें यह है इपिडर्मिस, कौन सा? दिस इज एन इपिडर्मिस, यह है दोस्तों इपिडर्मिस, यह है थिक
क्यूटिकल, यह है थिक क्यूटिकल, शायद यहाँ पे भी लिखा है यह है थिक क्यूटिकल, और यह sunken stomata means the guard cells are situated below the level of epidermal cell. The deeply situated होता है, it means guard cell lies below the level of epidermis, इसे कहते हैं दोस्तों sunken stomata. Confuser है काइटिन क्यूटिन, काइटिन है पॉलीसेकेराइड ऑफ एनासिटिल ग्लूकोजामाइन, और it form cell wall of fungi, it form exoskeleton of arthropods और insect. क्यूटिन एक लिपिड लेयर है which form दोस्तों वैक्सी लेयर ओवर द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, उस लेयर का नाम है क्यूटिकल, उस लेयर का नाम है क्यूटिकल, उस लेयर का नाम है क्यूटिकल, a waxy layer of cutin over the epidermis of leaf. आगे बढ़ते दोस्तों, फिर मैंने कहा कि all gymnosperm heteroporous means they have ability to produce two kind of spore. माइक्रोस्पोर इसे कहते हैं स्मॉल स्पोर, और मेगास्पोर उसे कहते हैं मैक्रोस्पोर और लार्ज स्पोर. नॉर्मली स्पोर डेवलप इनटू गैमेटोफाइट, सो माइक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट. मेगा ऐसी लड़की मेगा. ओके, नाउ स्पोरोफाइट एक मेन प्लांट बॉडी है, उसके ऊपर होते हैं स्पोरोफिल, मॉडिफाइड लीफ है ये, जिसके ऊपर होंगी स्पोरेंजिया, मींस दीज आर द स्पोर मदर सेल कंटेनिंग बैग. उसके ऊपर उसके अंदर होते हैं स्पोर मदर सेल, दे विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म स्पोर, स्पोर जर्मिनेट इनटू गैमेटोफाइट. आगे तो मैंने कहा दोस्तों ये है स्पोरोफिल, ये है पूरा प्लांट स्पोरोफाइट, ये है स्पोरोफिल, ये है स्पोरेंजिया, दीज आर द स्पोरेंजिया. Sporangia are spore containing sac or bag. Sporophyll are modified leaf having sporangia. Sporophyte, these are the main plant body which is differentiated into root, stem and leaf. आगे चले गए तो दोस्तों ये है सपोज माइक्रोस्पोरोफिल, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजियम सिंगुलर, उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर इज डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट, उसका दूसरा नाम है पोलन ग्रेन, उसके अंदर होंगे मेल गैमेट. फिर हमने ये देखा दोस्तों स्पोरोफाइट एक प्लांट है, उसके ऊपर ऐसे कुछ मॉडिफाइड लीफ है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोफिल, उसके ऊपर होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, दे विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर, दे डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम है पोलन ग्रेन और उसमें होंगे मेल गैमेट. फिर यहाँ पे मेगास्पोरोफिल, उसके अंदर ये मॉडिफाइड लीफ है मेगास्पोरेंजियम जिसका नाम है दोस्तों ओविल, कल इसके बारे में डिटेल में जानेंगे. मेगास्पोर मदर सेल होते हैं मेगास्पोरेंजियम में, और दिस मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी कहते हैं उन्हें, दे विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म मेगास्पोर. मेगास्पोर से फिर बनते हैं दोस्तों फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर होते हैं एक फीमेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम है आर्चिगोनियम, एक या दो से भी ज्यादा, उसके अंदर होंगे फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं. उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं जाइगोट, जाइगोट का बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर ये प्लांट बनता है जिसका नाम है स्पोरोफाइट, और फिर वही चालू होता है. थैंक यू सो मच. आगे बढ़ते हैं. क्या क्वेश्चन है आपका? सर होमोस्पोरस आणि हेटेरोस्पोरस मध्ये प्लीज एक डिफरेंशिएट चार्ट द्या ना, खूप कन्फ्युजन होता है. सिंपल आहे रे. होमोस्पोरस म्हणजे these are the plant which produces similar kind of spore, or heterosporous these are the plant which produces different kind of spore. All algae, all bryophyte are homosporous. Most of the pteridophyte are homosporous except Selaginella, Salvinia and Marsilia, and all gymnosperm and angiosperm are heterosporous. लिहून दिलेलं आहे मी. इन yesterday 3 क्वेश्चन करेक्ट केलाय मी. तो काल झाले आजच्या मीटिंग मध्ये. काय झालं आजच्या मीटिंग मध्ये? दिले आम्ही त्यांना शिफारस, उद्या त्यांची टास्क फोर्स सोबत मीटिंग आहे, म्हणजे जे आठवड्याचा हे घेतात तर त्याच्यामध्ये तो विषय मांडतील आणि मग आपल्याला आता ते म्हणतात की वॅक्सिनेशन करून घ्या मुलांना, पण तुमचं एज ग्रुपच येत नाही ना वॅक्सिनेशन मध्ये, तर ते तुम्ही त्याच्यामध्ये बसत नाहीत. पण आम्ही सकारात्मक विचार करू असं बोलले सर कलेक्टर साहेब, आणि मग आपण पुढे बघूया काय होतं. ठीक आहे, चला. ऑफलाईन होणार आहे का? आताच नाही. आर्चिगोनियमला ऊसपर म्हणता येईल का? नाही. सौरभ नाही. आजची पीकेची पीडीएफ पाठवा प्लीज, लगेच पाठवतो. ठीक आहे, काही डाऊट आहे तुमचे विचारू शकता. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क मी. विच ऑफ द डिव्हिजन ऑफ पीके हैव एंथेरिडियम? एंथेरिडियम 3 लोगों में है, अलगी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. लिखो, मैंने लिख के दिया है. एंथेरिडियम, दीज आर द मेल सेक्स ऑर्गन, दे आर प्रेजेंट इन algae, bryophyte and pteridophyta. Okay, DPP discussion. लास्ट क्वेश्चन बघा ना एकदा. बर, विधी. जस्ट वेट, तुमचं 2:45 ला लेक्चर आहे, थोडंसं आज लेट झाले. ओके, डीपीपी डिस्कशन घेतो. जस्ट वेट नो, प्लीज पे टेन्शन. फटाफट सांगतो. चला, हे पूर्ण क्वेश्चन मी बनवले होते काल डीपीपीचे.
तुम्हाला बघितलं असतात, तुम्हाला असे नवीन क्वेश्चन दिसले असतील. तेवीस ओपन होत नाही माझ्या इथं, काहीतरी झालंय. नो. बर, ओपन व्हायला झाले, काहीतरी रेंजचा वगैरे इश्यू असेल. जस्ट वेट, थांबा. सर गार्ड सेल मार्क आले सर, ग्रेडेड मार्क्स आले सर. लास्ट क्वेश्चनचा डाऊट होता, हो दिले ना मी ते. PK 22 ची पण बाकी आहे. ओके, मेल सेक्स ऑर्गन जिम्नोस्पर्म. अक्षय, माइक्रोस्पोरोफिल. क्या है माइक्रोस्पोरोफिल? माइक्रोस्पोरोफिल याद रखो, क्या है माइक्रोस्पोरोफिल. तुमचं लेक्चर आहे, आपण थांबूया. तुमचं डाऊट असतील तर विचारा. ओके, काही डाऊट्स आहेत तुमचे? ओके, हो, अभिनंदन ईशा बेटा, ऍडमिशन झाल्याबद्दल. तुला नोट्स एक 4-5 दिवसात मिळून जातील. हा, कोणाला तरी पाठवा आणि घेऊन जा. मेगास्पोरोफिल का नाही? मेगास्पोरोफिल ही फिमेल सेक्स ऑर्गन का नाही? कारण की तिथे एक आणखी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आहे, त्याच्यामुळे त्याला फिमेल सेक्स ऑर्गनचा दर्जा नाही. त्याच्यामध्ये आणखी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, दॅट इज अर्चिगोनियम. ओके, एक स्पेशलाइज्ड, आणखी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर आहे अर्चिगोनियम, म्हणून ते फिमेल सेक्स ऑर्गन आहे असे. ओके, और भी स्पेशलाइज्ड आहे. सर डॉर्फ आणि लॉंग शूट म्हणजे काय? अरे शूट म्हणजे स्टेम लाईक स्ट्रक्चर. ओके, डॉर्फ आणि लॉंग शूट. बायलोबा येईल ना, गिंको बायलोबा आल्या, बोलूया ना त्याच्याबद्दल. ओके, एक लॉन्ग शूट होता है, एक दूसरा डॉर्फ शूट होता है. डॉर्फ मीन्स छोटा, लॉन्ग मीन्स बड़ा. ओके, ऐसा है. ठीक है, रुकते हैं आज के लिए. कल मॉर्निंग में बात करेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की. ओके, हाउ दैट ऑक्सीजन इन द alveoli goes to the tissue, how is it possible? Or how that CO2 in the cell or a tissue reaches the alveoli via blood, ये कैसे पॉसिबल है? There should be a pressure gradient, उसी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, थँक्यू सो मच. डीपीपी माझं ओपन होत नाही बेटा, आणि वेळ झालेला आहे. तुमच्या 2:45 वाजलेत. ठीक आहे, थोडं लवकर झालं तर घेऊया. बरं, उन्मेष कस काय कमी झाले अभ्यासात ना?